पहली मेरी फ्री रीडिंग नीतू जी के लिए मैं देने वाली हूँ और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मेरी सफरिंग्स कब खत्म होंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहली मेरी फ्री रीडिंग नीतू जी के लिए मैं देने वाली हूँ और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मेरी सफरिंग्स कब ख़त्म होंगी। तो नीतू जी अभी आपके लिए रीडिंग करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था आपको लाइव रीडिंग करके दूंगी, यानी कि हम आपके सामने अभी आपके कार्ड्स फिल अप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ मेरे गाइड से कि मेरे गाइड्स की प्रेजेंस में आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। और क्योंकि हमारे स्पिरिट, हमारी गाइड यहाँ प्रेजेंट हैं, तो उनके ऑनर में मैंने यहाँ कैंडल्स लिट करी हैं आपके लिए और आपके गाइड्स के लिए भी। सभी को वेलकम करती हूँ मैं। और हम थोड़ी सी अरोमा ऑयल को भी हम लैंप में डाल देते हैं, उससे भी यहाँ का। और अब नीतू जी मैं आपके लिए अपने गाइड से और आपके गाइड से उनकी प्रेजेंस हम यहाँ चेक करेंगे, जैसा कि मैं अपनी हर पर्सनल रीडिंग में करती हूँ। यस, इट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर यस नीतू जी। Wow, this is perfect. Okay, so it is time for you to get out of your sufferings from the guidance of my guides and your guides. देखिए पहला कार्ड ही आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड है। शक्ति की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ बटोरने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखें इस एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए, तो आपकी सफरिंग्स ख़त्म हो सकती हैं। राइट, आप बहुत वीकेंड से आपकी पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो आप बहुत ही हिम्मत वाली लेडी हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारी है। और अभी भी अगर आपको कुछ सूटेबल सर्कमस्टांसेस मिले तो आप शेरों के दांत भी गिन सकती हैं। ये पावर आपके अंदर है। शायद आप खुद अपनी पावर भूल गई हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आप सफरिंग्स में हैं। आपके गाइड्स आज आपको ये कहना चाहते हैं, अपनी हिम्मत बटोरो, अपनी पावर को याद करो और हम आपके साथ हैं। ओके नीतू जी, तो मैं आपकी रीडिंग में 4 कार्ड्स पुल करूंगी। पहला मेरा क्वेश्चन है आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए। नीतू जी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? वैसे तो हमें यहाँ से नज़र आ ही गया है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा आपकी प्रेजेंट सफरिंग्स क्या हैं, किस वजह से आप मेनली आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि आपकी सफरिंग्स की वजह क्या है, मेन रूट कॉज। और चौथा मेरा क्वेश्चन होगा आपकी सफरिंग्स का सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो एक वेरी शॉर्ट 4 कार्ड रीडिंग हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग बाद में ले सकते हो। मेरे पास में आके आप और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं। वाओ, आप बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं, आध्यात्मिक नेचर की हैं। अगर आपको कोई काम करने को दिया जाता है तो आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकती हैं। आप एक बहुत अच्छी मैनेजर हैं। आपके अंडर में जो लोग रहते हैं वो बहुत खुश रहते होंगे आपसे। आप बहुत अधिक मटेरियलिस्टिक नहीं है, बहुत लालची नहीं है, पैसों की बहुत ज्यादा ग्रीड आपको नहीं है। आपके लिए नैतिक मूल्य ज्यादा जरूरी हैं आध्यात्मिकता से। मैरिज आपकी हुई होगी, लेकिन आपका ज्यादा रुझान अध्यात्म की तरफ रहा होगा, मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा। आपकी मैरिड लाइफ में वाद विवाद, झगड़े होते रहे होंगे। आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम, आपकी सफरिंग क्या है। हो सकता है कि आप, जैसा मैंने अभी बताया, कि आप किसी तरह के
लीगल इश्यूज में फंसी हुई हो सकती हैं, या तो जमीन जायदाद के झगड़ों में, या भाई बंधुओं के साथ आपके झगड़े हों, या रिश्तेदारों के साथ आपके झगड़े, या आपकी मैरिज लाइफ में किसी तरह की वाद विवाद, या यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी मुकदमे का मामला हो सकता है। ठीक है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, जिंदगी में कहीं ना कहीं लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। ये आपकी सफरिंग है कि लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं करते, और लोग आपको नहीं समझते। आप लोगों के लिए कितना भी कुछ करें, बदले में वो आपको जस्टिस जो मिलना चाहिए, जो फेयर ट्रीटमेंट आपके साथ होना चाहिए, वो नहीं होता, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। आई थिंक ये आपकी सफरिंग्स हैं। आप लोगों को बहुत प्यार और बहुत स्नेह देती हैं, लेकिन बदले में जो स्नेह और प्यार आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। ये आपकी सफरिंग्स, मेजर आपकी सफरिंग्स ये हो सकती हैं। खास तौर पर प्यार के मामले में आप अनलकी रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपकी सफरिंग की मेन वजह क्या हो सकती है, देखते हैं। वाओ, एज आई टोल्ड यू, आपकी सफरिंग की मेन वजह आपका ओवर गिविंग का नेचर है। आप लोगों को बहुत जरूरत से ज्यादा प्यार देती हैं, रेस्पेक्ट देती हैं, अटेंशन देती हैं। आप खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, सेल्फ लव आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी क्षमता से अधिक लोगों को देने की वजह से खुद अपने आप को खाली कर चुकी हैं। आपका कंसंट्रेशन खुद की बजाय दूसरे लोगों के फुलफिलमेंट पर होता है, कि आप प्यासे रह जाओ लेकिन दूसरों को पानी पिला दो, आप भूखे रह जाओ लेकिन दूसरों को खाना खिला दो। ये प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, दिस इज अ वेरी अनहेल्दी हैबिट। आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करे बिना ये नहीं आ सकेगा कि पहले खुद को कैसे दिया जाता है। पहले खुद का कप फिल करें और फिर हम दूसरों को देना शुरू करें। ठीक है, ये चीज आप नहीं समझ पाई हैं जीवन में, यही आपकी सफरिंग का कारण है। और ईश्वर ने भी आपको जब जब भी कोई चीज दी है, आपने दूसरों को लुटा दी है। अपने लिए रखने की बजाय आपने दूसरों पर लुटा दी है। और बदले में जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने आपको इतना दिया, मुझे बदले में रेस्पेक्ट चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, म्यूचुअल लव चाहिए, वो आपको नहीं मिलता। ये आपकी सफरिंग का रूट कॉज है। ठीक है, आपकी सफरिंग से बचने का आपको उपाय बताते हैं। मोस्ट पॉसिबली आप फाइनेंशियली भी आप स्टेबल नहीं हो, और यही वजह है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते। क्योंकि लोग, ऐसा होता है ना कि पैसे वालों को पूछते हैं, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की जा रही, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना कि लोग समझते हैं कि रेस्पेक्ट देने के लिए जरूरी होता है। एक सोशल रिकग्निशन के लिए जितने मनी की आवश्यकता होती है वो आपके पास नहीं है। आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। डेफिनेटली यस, मैंने आपको बोला ना कि आपको स्वयं को अपने प्रति जिम्मेदारी उठानी होगी। मुझे अब अपने लिए कुछ करना है। ठीक है, आपको अपने लिए बोलना सीखना पड़ेगा, आपको उन एक्शंस को करना पड़ेगा, उन एक्शंस को लेना पड़ेगा जो कि मैंने जैसा बताया कि लोगों के प्रति ओवर गिविंग की वजह से, लोगों को ओवरली अटेंशन देने की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जहां आपको अपनी बात कहने की जरूरत है क्लियर कट कि मुझे ये पसंद नहीं है, वहां आपको बोलना सीखना पड़ेगा। जहां पर आपको लगता है कि मुझे बाउंड्री क्रिएट करनी नहीं, वहां पर आपको बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है। जहां पर आपको स्ट्रिक्ट वे में एक्शन लेने की जरूरत है लोगों के प्रति, वहां आपको लेना पड़ेगा। एंड आपको कुछ न कुछ काम करना शुरू करना पड़ेगा, जिस काम के बदले में आपको रेस्पेक्ट भी मिले, मनी भी मिले।
और आपको अपने चारों तरफ ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि फालतू के लोग आकर आपका समय और बर्बाद ना करें और आपको मेंटली डिस्टर्ब ना करें। सेल्फ लव के द्वारा और सेल्फ बाउंड्रीज के द्वारा आप अपने लिए एक शांतिपूर्ण समय और सीमाएं तय कीजिए, और फिर उस जो समय आपके पास बचता है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से, जो समय आपके पास बचता है उस समय को आप अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट में लगाइए। कुछ एक्शन लीजिए, कुछ अपनी लाइफ के लिए खुद के लिए प्लान कीजिए, राइट। और आप कुछ नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप कुछ नया काम शुरू कीजिए। लोगों के साथ सीधे सीधे वार्तालाप कीजिए, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है, आप क्या चीज बर्दाश्त करोगे और क्या नहीं बर्दाश्त करोगे। और आप कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हो और आपको अंदर से इंटरनल गाइडेंस आ रही है कि मुझे अब ये काम शुरू करना चाहिए, तो आप वो काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी सफरिंग्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। जिंदगी में जो भी काम आप करना चाहते हो उसके प्रति नॉलेजफुल आपको होने की जरूरत है और ज्ञान प्राप्त आपको करने की जरूरत है। द मून इन रिवर्स, आपकी सफरिंग सब खत्म होगी। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, आपको सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्रामिंग की जरूरत है। नेगेटिव थॉट्स, जब कुछ लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, आपको कुछ पता चलता है, बहुत देर तक परेशान हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हो लोगों की कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, राइट। और क्वाइट पॉसिबली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, आपकी शरीर में, माइंड में टेंशन बहुत रहता है। खास तौर से लोगों की बातों का आप बहुत बुरा मान जाते हो, हर्ट हो जाते हो, और लोग आपको बैक बाइटिंग करते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, और ये सब चीजें आपको बहुत इफेक्ट कर रही हैं और ये आपकी सफरिंग का कारण है। लेकिन जिस दिन तक आप लोगों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दोगे और आपके माइंड में से नेगेटिविटी को निकाल कर बिल्कुल पॉजिटिव बैलेंस माइंडसेट के साथ आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, तभी आपकी सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी। आपको अपना पैसा दूसरे लोगों पर वेस्ट करने से बिल्कुल बचाना चाहिए। दूसरे लोगों पर खर्च जो आप करते हो वो आपको बचाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों पर सारा पैसा खर्च कर देते हो और अंत में आपके अपने लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। और जब आप अगर किसी से मदद की उम्मीद मांगते हो तो आपको नहीं मिलती है, और बल्कि लोग आपका दिल तोड़कर, हार्ट ब्रेक करके चले जाते हैं। मे भी आपका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको अपने पैसे को भी मजबूत रखने की ज़रूरत है और मेंटली भी आपको एकदम मजबूत रहने की ज़रूरत है। और इन सब ऐसे नेगेटिव लोगों से बचने के लिए आपको जजमेंट, ऐसे रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने की या फिर ऐसे लोगों के साथ टाइट बाउंड्रीज बनाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सफरिंग्स ख़त्म होंगी, ठीक है। इससे अधिक पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे पास आइए, हम आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पर आपको और अधिक गाइड कर पाएंगे। गाइस, अगर आप भी इस तरह की फ्री रीडिंग अपने लिए चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे चैनल के लिंक दिए हुए हैं, जाकर सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सभी चैनल्स पर आने वाले वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, अपना प्रॉब्लम बताइए, और मैं सभी चैनल्स पर जाती हूँ, कमेंट्स को चेक करती हूँ, जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है उनको मैं फ्री रीडिंग के लिए पिक करती हूँ। हनी मुंजाल जी यानी नीतू जी, अगले 3 महीने तक आपको अगर पर्सनल रीडिंग आप बुक कराएंगे या क्रिस्टल प्रोडक्ट्स वगैरह आप खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye. चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला।
चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।